तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी साइज की कुर्ती के लिए शोल्डर एंड आर्म होल कितना कट करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई है, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पर कोई भी मैथ नहीं करना है, कोई भी गुणा भाग नहीं करना है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी साइज की कुर्ती कट कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने गत्ता पेपर ले लिया है, तो इसी पेपर पे हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। जो आपका कपड़ा होता है वो यहाँ से आड़ा तिरछा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक सीधा मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना है। तो देखिए हमने तीरे का निशान यहाँ से इस तरह से लगाना है। तो बिगिनर्स के लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो शोल्डर और आर्म होल को लेकर होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मार्किंग करने से पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा। हम जो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहे हैं तो ये डीप नेक के लिए है। अगर आपका कॉलर नेक है या बोट नेक है तो उस पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब आपने शोल्डर का निशान लगाने से पहले क्या करना होगा, आप जब बॉडी मेजरमेंट करेंगे तो आपने शोल्डर का नाप जरूर लेना है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपका शोल्डर 14 इंच है, तो हमने क्या करना होगा, 14 का हाफ करना है यानी आधा करना है। तो 14 का हाफ होता है 7 इंच यानी 7 इंच। तो देखें हमने पहले तो 7 इंच का निशान लगाना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका शोल्डर 14 इंच हो, आपका शोल्डर 15 या 16 इंच भी हो सकता है, 13 इंच भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर उसी तरह से इसका हाफ कर लेना है। तो जैसे कि 14 का हाफ हो गया 7। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है बैक। यहाँ से इस निशान से बैक 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, 1 इंच एंड 2 पॉइंट। ठीक है। तो अब हमने इस बैक वाले निशान से नाप कर देखना, तो ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 5.7 इंच यानी 6.25 इंच। तो ये रहा आपका क्लियर एग्जैक्ट शोल्डर। ये देखें, तो ये आपका शोल्डर बना 6.25 इंच। तो इसी तरह से बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी शोल्डर है आपने पहले उसका हाफ निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ से आपने 1.25 इंच बैक करना है, 1 इंच एंड 2 पॉइंट बैक करने के बाद उसके बाद आपने नाप कर चेक कर लेना है। तो यही आपका एग्जैक्ट क्लियर शोल्डर रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये 6.25 आ रहा है। उसके बाद अब बात आती है आर्म होल मुड्डा कितना रखना है। अब हमने शोल्डर के हिसाब से ही आर्म होल का पता लगाना होता है। तो जैसे कि हमारे शोल्डर का निशान आ रहा है यहाँ पर 6.25 इंच, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ से हाफ इंच बढ़ा देना है। हमने यहाँ पर निशान लगाना है 6.2 इंच का यानी 6.25 इंच का, इस तरह से। तो ये रहा इसका आर्म होल। तो आपने इसी तरह से आर्म होल निकालना है। ये जो बैक निशान है यहाँ से नापेंगे आप, तो यहाँ से जितना भी बन रहा है आपने यहाँ पर हाफ इंच और ऐड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 6.25 इंच बन रहा है, उसके बाद मैंने 6.25 इंच में आधा इंच और बढ़ाया तो हो गया ये 6.25 इंच। उसके बाद देखिए हमने इस निशान को पहले तो सीधा करना है इस तरह से। उसके बाद हमने आगे के लिए एक मार्क करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ से स्केल रखना है जो हमने शोल्डर का निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ से हमने हाफ इंच बैक करना है इस तरह से। उसके बाद हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का निशान लगाना है यानी चेस्ट का निशान लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका चेस्ट है 36 इंच तैयार, तो 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंच यानी 9 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा दिया। तो ये क्रॉस मार्क लगाने के बाद हमने अंदर वाले निशान से 1 इंच का निशान लगाना है आगे के लिए। देखें इस तरह से 1 इंच का निशान लगाएंगे आप। अब ये निशान लगाने के बाद हमने गोलाई किस तरह से बनानी है। तो अगर आप इस तरह से हाथ से गोलाई नहीं बना पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या करना है, तो अब हमने ये फ्रेंच कर्व स्केल ले लेना है। तो ये स्केल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो देखिए हमने क्या करना होता है, जो हमने ये वाला निशान लगाया है इस निशान से इस तरह से रखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से आप गोलाई बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो हमने किस तरह से गोलाई बनानी है, तो देखिए हमने ये जो अंदर वाला निशान है इस निशान से राउंड शेप बनाना है, इस तरह से लाएंगे हम। ये देखें। उसके बाद हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग कमर का निशान लगा देना है, फिर हमने हिप का निशान लगा देना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमने मार्किंग की है। उसके बाद अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बिगिनर्स कहते हैं हमारा गला गिरता है, यानी जो शोल्डर होते हैं वो साइड को गिरने लगते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ी मार्किंग कर लेता हूँ। जो हमने ये वाला सीधा मार्क किया था, पहले हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ आए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है यहाँ से हमने करीब हाफ इंच का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। और हमने ये जो निशान लगाया है शोल्डर का यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हमने यहाँ से एक तिरछा मार्क करना है, क्रॉस मार्क लगाना है। अगर आपका डीप नेक है तो आपने इसी तरह से नेक की साइड में तिरछा करना होता है।
अगर आपका कॉलर वाला है या बोट नेक है या शॉर्ट नेक है तो उसके लिए हमने इधर के लिए तिरछा करना होता है, ठीक है। अगर आपका डीप नेक है तो आपने इधर को तिरछा करना है। इससे क्या होगा, आपके कंधे नहीं गिरेंगे। बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं गला गिरता है, इससे क्या होगा, आपका गला गिरेगा नहीं। हमने फ्रंट साइड की कटिंग कर देनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे बैक पार्ट का आर्म होल किस तरह से कट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों ये तो हो गया फ्रंट साइड। अब बात करते हैं हमने बैक किस तरह से कटिंग करनी है। तो हमने ये जो फ्रंट साइड कट किया है तो यहाँ से हमने क्या करना है, करीब ½ इंच का निशान लगाना है, यानी आधा इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो जो हमने यहाँ से फ्रंट साइड कट किया है हमने यहाँ से बराबर रखते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है, इस निशान से लाकर मिलाना है, ठीक है। और इससे मिलाने के बाद हमने यहाँ नीचे फ्रंट साइड की जो कटिंग की थी यहाँ से लाकर मिला देना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमने राउंड बनाना है। उसके बाद हमने बैक को इसी निशान से कट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।